साध संगत जी, ये उस समय की बात है जब सतगुरु नानक देव जी महाराज को ब्रह्मा विष्णु महेश मिलने आए थे और फिर उनके बीच में क्या वार्तालाप हुई थी, तो आइए बड़े ही प्रेम के साथ सुनते हैं। एक दिन सुबह सुबह सतगुरु नानक पातशाह पीपल के वृक्ष के नीचे छाया में बैठे हुए थे। सतगुरु नानक ने देखा कि आस-पास कुछ पशु भूखे हैं, तो उन्होंने अपने कमला नाम के सेवक को खेतों में से चारा लाने के लिए कहा और फिर कमला सतगुरु महाराज की आज्ञा पाकर खेतों की तरफ चल पड़ा, जहां पर उसने बहुत मात्रा में घास को देखा था। और जब वो खेतों में चला गया तो ब्रह्मा, शिवजी और इंद्र देवता योगी का भेष धारण करके वहां आ गए। उन्होंने भाई कमला को जब खेत की तरफ जाते देखा तो उसका नाम लेकर उसको पुकारा और फिर वो उनके पास चला गया और उन्होंने एक कागज में विभूति डालकर भाई कमला को दी और कहा कि जाओ, इसको जाकर सतगुरु नानक देव जी को दे देना और वह इसे देखकर कुछ वचन कहेंगे, वह आकर हमें बता देना। अब जल्दी जाओ, देर ना करो। और फिर भाई कमला ने उनके चेहरे की तरफ देखा। जब नजर डाली तो वह हैरान हो गया। वह अंदर ही अंदर बहुत ही शोभा पा रहा था, क्योंकि जब उसने उनको देखा तो उसे लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते, ये तो कोई महापुरुष दिखाई पड़ते हैं। और उनकी आज्ञा पाकर जब वह उस विभूति को सतगुरु नानक के पास लेकर जाने लगा तो उसे विचार आया कि सतगुरु ने तो मुझे चारा लाने के लिए भेजा था, तो मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। तो भाई कमला ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे चारा लाने के लिए कहा है, तो मैं ऐसे खाली हाथ उनके पास नहीं जा सकता। कृपा करके आप मुझे कुछ देर का समय दें, मैं अभी चारा इकट्ठा कर लेता हूँ और फिर आपका ये संदेश सतगुरु नानक को दे दूंगा। तो भाई कमला के ये वचन सुनकर इंद्र देवता ने थोड़े से घास को हाथ में लिया और उसे एक बड़े चारे की पोटली में परिवर्तित कर दिया और उसको भाई कमला के सर पर रख दिया। और फिर ऐसा चमत्कार देख करके भाई कमला बहुत हैरान हुए और अंदर ही अंदर ये भी सोच रहे थे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते हैं, क्योंकि इनके चेहरे का तेज इतना है जिसका पार नहीं पाया जा सकता। और उनकी आज्ञा पाकर भाई कमला सतगुरु नानक के पास आ गए और फिर सतगुरु नानक ने देखा कि ये तो बहुत जल्दी वापस आ गया है। और फिर इसे इतनी जल्दी वापस आता हुआ देखकर सतगुरु ने भाई कमला को कहा कि हे भाई कमला, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? तू किसी के खेत से चारा चोरी करके तो नहीं ले आया? अगर ऐसा करके लाया है तो ये चारा पशुओं को मत डालना और इसे वहीं रखकर आओ जहां से लेकर आए हो। और फिर ये सुनकर के भाई कमला ने कहा कि नहीं सतगुरु पातशाह, ये चारा चोरी का नहीं है, मुझे जैसे ये मिला है मैं तो वैसे ही आपके पास लेकर आया हूँ, और ये चारा मुझे कैसे मिला है वह मैं आपको बताता हूँ। फिर भाई कमला ने कहा कि गुरुजी, जब मैं खेतों में चारा लेने गया था तो मुझे वहाँ पर
3 चमत्कारी जोगी मिले और उनके चेहरे का तेज भी इतना था कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने मुझे एक विभूति दी है और ये कहा है कि इसको श्री गुरु नानक देव जी को दे देना। और मैंने उनको कहा कि मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है चारा लाने के लिए, उनका हुक्म है। पहले मैं चारा इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर मैं आपकी दी हुई विभूति सतगुरु नानक को दे दूंगा। और फिर इतनी ही देर में उन्होंने चमत्कार से थोड़े से घास को एक बड़े चारे की पोटली में बदल दिया और मेरे सर पर रख दिया और मुझे आपके पास भेज दिया। तो सतगुरु पातशाह ये वही विभूति है जो उन्होंने मुझे दी है। और फिर जब भाई कमला ने उस विभूति को खोला तो सतगुरु जान जाते हैं कि ये तो शंकर महादेव की विभूति है। और सतगुरु को ये संदेश प्राप्त हुआ कि कमला हमारा संदेश लेकर आया है। गुरुजी ने 3 बार ऐसा कहा। उसके बाद सतगुरु नानक ने भाई कमला को कहा कि हे भाई कमला, सिद्धर्ण नामक सिंह के घर जाओ, उसको हमारे पास लेकर आओ। और फिर सतगुरु नानक की आज्ञा पाकर भाई कमला उनके घर चला गया। साध संगत जी, गुरु अंगद देव जी के बाद भाई सिद्धर्ण जी ही सतगुरु नानक की सेवा किया करते थे। सतगुरु नानक के सभी वस्त्र वही साफ करते थे और उनके चरण कमलों को धोकर दिल में बहुत खुश होते थे। और आप जी सतगुरु नानक की बहुत सेवा किया करते थे। तो जब भाई कमला ने आप जी को गुरु जी का संदेश दिया तो फिर संदेश पाकर के वह तुरंत सतगुरु के पास चले आए और सतगुरु भाई सिद्धर्ण को लेकर वहां चले गए जहां वह जोगी सतगुरु का इंतजार कर रहे थे। तो जब सतगुरु वहां पर चले गए तो सतगुरु ने भाई सिद्धर्ण को एक तरफ बिठा दिया और सतगुरु उनसे मिलने चले गए। जब सतगुरु नानक उनसे मिले तो फिर वह सतगुरु के दर्शन पाकर प्रफुल्लित हुए और फिर उन्होंने बहुत ही उत्सव मन वचन कर्म करके सतगुरु नानक की प्रशंसा की और कहने लगे कि गुरुजी, आप सुंदर सुखों के घर हो, मुक्ति दाता हो, सभी लोगों को मुक्ति प्रदान करने वाले हो। आप ही संसार को जन्म देने वाले, पालने वाले हो और नाश करता हो। आपकी सदा ही जय हो। आपने ही पहले 52 रूप शरीर धारण किया था। आपके जगत में हजारों नाम हैं, लेकिन आप फिर भी अनाम हो। यह सारा ब्रह्मांड ही आपका स्वरूप है। चांद और सूरज आपके 2 नैन हैं। जो भी मनुष्य आपका ध्यान करता है तो वह इस भवसागर में नहीं पड़ता, उसकी मुक्ति हो जाती है और सभी तरह के बंधनों का नाश हो जाता है और आप सभी के तरफ से निर्लेप रहते हो और अपने सेवकों की अज्ञानता का नाश करते हो। हमारा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप एक रस नाम के भंडार हो और अज्ञान का नाश करने वाले हो। इस तरह उन्होंने आपकी सुंदर प्रशंसा की और ब्रह्मा जी ने इस तरह कहा कि आपने अपना शरीर श्री गुरु अंगद देव जी में डाल दिया है और आपको जो अच्छा लगा है उसको स्थापित कर दिया है। जगत के जाप के लिए आपने सच्चा नाम प्रकट किया है, तो अब आप भी हमारे साथ सचखंड चलें। और फिर ये वचन सुनकर सतगुरु ने उनकी बात मान ली और उनको इस बात की हामी भर दी। और फिर सतगुरु जी की हाँ को सुनकर वह वहाँ से चले गए। और उसके बाद सतगुरु नानक भाई सिद्धर्ण के पास गए और उनको अपने साथ लेकर एक खेत में चले गए और वहाँ जाकर
सतगुरु नानक ने वचन किए कि सिद्धरण सुनो, मुझे यहाँ लाकर मेरे ऊपर लकड़ियाँ डाल देनी है। अगर कोई मुझे दूसरी जगह पर लेकर जाना चाहे तो उसे मना कर देना है, मुझे इसी जगह पर लेकर आना है। तो ये कहकर सतगुरु नानक भाई सिद्धरण के साथ नगर में आ गए और फिर नगर में आकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां पर मौजूद संगत को सतगुरु नानक ने दर्शन दिए। सतगुरु नानक अपने पास 4 चादरें रखते थे। 2 चादरें घर में रहती थी और 2 शरीर के ऊपर पहनते थे। सतगुरु नानक ने भाई सिद्धरण को कहा कि जाओ, जाकर कपड़े धोकर लेकर आओ। और फिर सतगुरु जी की आज्ञा पाकर भाई सिद्धरण जी ने कपड़ों को अपने हाथ में लिया और उनको धोने के लिए चल पड़े। दिल में सेवा भावना लेकर उसने उन कपड़ों को अच्छी तरह से धोया और सूखने के बाद जब भाई सिद्धरण वह कपड़े लेकर सतगुरु नानक के पास आए तो सतगुरु नानक ने भाई सिद्धरण को कहा कि इनको आप अंदर रख दो और अंदर साफ सफाई कर दो, सभी तरफ अच्छी से सफाई कर दो। दिन बहुत कम रह गया है, इसलिए देर ना करो। सतगुरु की आज्ञा पाकर भाई सिद्धरण जी वहां पर चले गए जहां पर सतगुरु नानक विश्राम करते थे। रात के समय गुरु नानक जहां पर रहते थे तो वहां पर जाकर भाई सिद्धरण जी ने सभी तरफ साफ सफाई कर दी और वापस सतगुरु नानक के पास आ गए जहां पर सतगुरु नानक पातशाह विराजमान थे। भाई सिद्धरण ने हाथ जोड़कर सतगुरु को कहा कि हे कृपा निधान, मैंने वहां पर साफ सफाई कर दी है, आप चलकर देख लें। अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो मुझे बताएं, मैं उसको ठीक कर देता हूं। और फिर ये सुनकर सतगुरु नानक खड़े हुए और सुंदर बनाई धर्मशाला को देखने चल पड़े और भाई सिद्धरण पर खुश होकर आपने उनको आत्मज्ञान का आशीर्वाद दिया। और फिर उसके बाद सतगुरु नानक वहां पर आ गए जहां पर संगत सतगुरु नानक के दर्शन के लिए आई थी और वहां पर दिव्य कीर्तन चल रहा था और सभी तरह के पाप खत्म हो रहे थे। सतगुरु नानक उस समय वहां पर विराजमान थे और करतार का कीर्तन सुन रहे थे। अखंड रूप गुरु जी की समाधि लग गई थी, जिससे कि पता चल रहा था कि गुरु जी अनुपम आनंद ले रहे हैं। शरीर के सभी अंग अडोल थे। जब ऐसे ही 8 घड़ियां बीत गई तो सतगुरु ने आंखें खोली और खुश होकर बोले कि आज हमारे जाने का बहुत अच्छा दिन है। जब सतगुरु ने ऐसे वचन किए तो फिर वहां पर मौजूद सतगुरु के सेवकों की आंखों में से आंसू आ गए और ये बात सभी तरफ फैल गई कि सतगुरु नानक ने शरीर छोड़ने की बात कही है। सभी लोग भागे भागे सतगुरु नानक के पास आ रहे थे और उनके दर्शन कर रहे थे। सतगुरु के बारे में जहां जहां तक खबर पहुंच गई थी तो वहां वहां से लोग अपने सभी काम छोड़कर सतगुरु नानक के दर्शन करने आ रहे थे। लेकिन सतगुरु नानक धर्मशाला में बैठे हुए थे और वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में संगत की भीड़ लग गई थी और सभी लोग धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक पुकार रहे थे। और सतगुरु जी के चेहरे पर लाली छाई हुई थी, जैसे कि सूर्य उदय होने से पहले लाली बहुत शोभा देती है। और सतगुरु के इर्द गिर्द सिख सेवक थे और सतगुरु धीरज के साथ एक रस शांत बैठे हुए थे। वहां पर मौजूद सभी संगत के अंदर वैराग्य भरा हुआ था। उस समय सतगुरु नानक ने भाई सिद्धरण को हुक्म दिया कि हे भाई सिद्धरण, जल्दी जाओ और श्रीचंद और लक्ष्मीदास को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। सतगुरु की आज्ञा पाकर भाई सिद्धरण जी बाबा श्रीचंद और लक्ष्मीदास जी के पास गए
और उनको हाथ जोड़कर विनती की कि आज गुरुजी की ज्योति ज्योत समाने की घड़ी है और उन्होंने आप जी को अपने पास बुलाया है। आप मेरे साथ चलें, देर ना करें। और फिर भाई सिद्रण के ऐसे वचन सुनकर उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वह तो परमानंद में ही एक रस होकर बैठे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बात माननीय नहीं है। ये सुनकर भाई सिद्रण जी सतगुरु नानक के पास आ गए और जो कुछ भी उन्होंने कहा वह सब कुछ सतगुरु नानक को बता दिया। वहां पर मौजूद संगत की आंखों में आंसू आ गए थे। सतगुरु के दर्शन करके वह अंदर से वैराग्य से भरे हुए थे। उस समय कीर्तन की धुन गूंज रही थी। इतनी ही देर में माता सुलखनी जी भी सतगुरु के पास आ गए और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और सतगुरु के पास मौजूद सभी संगत रो रही थी। जब सतगुरु नानक ने माता सुलखनी जी को अपने पास आते हुए देखा तो सतगुरु ने उनको प्रेम से जो वचन कहे वह थे कि अगर आपके दिल में कोई अभिलाषा है तो बताओ, अंत समय मिलकर कुछ कहा नहीं, बाद में ऐसी बात नहीं करनी। तो सतगुरु के ऐसे वचन सुनकर वह बोले कि हे कृपा निधान, आपको जैसे अच्छा लग रहा है वैसे करें, सब कुछ आपके हाथ में है। आप तीनों लोकों के स्वामी हो और शरीर छोड़ना और धारण करना तो यह सब कुछ ही आपके हाथ में है। माता सुलखनी जी की दीनता देखकर सतगुरु नानक ने बहुत ध्यान से उनके वचन सुने। ऐसे सतगुरु नानक के पास मौजूद सभी सेवक धन गुरु नानक की पुकार कर रहे थे और सतगुरु की याद में आंसू बहा रहे थे।